हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। देखो, नेचुरल किलर सेल्स को अच्छे से अगर आपको समझना हो तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो हमने रिलीज़ किया था जिसमें हमने बात की थी अबाउट लिम्फोसाइट्स, अ टाइप ऑफ WBC, एक तरह का अग्रेनुलोसाइट, उसको अच्छे से देखो। लिम्फोसाइट्स का वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये नेचुरल किलर सेल्स और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है यानी कि हिमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो RBC हो, प्लेटिलेट्स हो या WBC, इन सब का फॉर्मेशन होता है इन रेड बोन मैरो। इस हिमेटोपोइसिस में एक स्टेज आती है जिसको कहा जाता है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, ये लिम्फोब्लास्ट किससे डेवलप होते हैं? ये लिम्फोब्लास्ट डेवलप होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल से। लिम्फोइड स्टेम सेल फर्दर डेवलप होकर बनाता है लिम्फोब्लास्ट। अब ये लिम्फोब्लास्ट जितने भी अलग अलग टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है, जैसे कि B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। यानी लिम्फोसाइट्स की टोटल 3 टाइप होते हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की। B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ। आपने एक किलर टी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, किलर टी सेल्स, या फिर आपने इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, TK या TC लिखते हो आप, तो किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो किलर टी सेल और नेचुरल किलर सेल सेम नहीं हैं, ये ध्यान रखें आप। किलर टी सेल नाम से ही बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि किलर टी सेल एक तरह का टी सेल है, यानी एक तरह का T लिम्फोसाइट है, और नेचुरल किलर सेल एक तरह का लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट के 3 टाइप, जिसमें से एक टाइप है नेचुरल किलर सेल और दूसरा टाइप है T लिम्फोसाइट। उस T लिम्फोसाइट के फर्दर 4 टाइप है, जिसमें से एक टाइप है किलर टी सेल। तो किलर टी सेल और नेचुरल किलर सेल अपने आप में 2 अलग अलग सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली बिकॉज लिम्फोसाइट 3 ही टाइप के हैं, T सेल और B सेल, तो कुछ बुक्स में नेचुरल किलर सेल को नॉन T और नॉन B सेल के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी में आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने WBCs वाले वीडियो अच्छे से देखे हो तो हम जब कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम बात करते हैं फेगोसाइट्स की। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रहता है इम्यूनिटी में, उसमें हम बात करते हैं फेगोसाइट्स की। और फेगोसाइट्स में बेसिकली 2 सेल जिसके बारे में हमने बार बार बात की थी WBCs वाले वीडियोज़ में, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये 2 मेन फेगोसाइट्स रहते हैं। तो फेगोसाइट्स और उनके साथ नेचुरल किलर सेल्स, ये दोनों मिलकर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन हमेशा करते हैं। ब्लड में जो टोटल लिम्फोसाइट्स है उसमें से 5 से 10% जो है वो आपके टोटल नेचुरल किलर सेल्स का नंबर रहता है। ये एक्चुअल प्रॉपर आपका नेचुरल किलर सेल का पिक्चर है। ये हिमेटोपोइसिस जिसकी हमने बात की थी, अगर याद हो तो आपने WBCs में, RBCs में, प्लेटिलेट्स में, हर जगह पे हम ये एक सिंगल डायग्राम बार बार देखते आ रहे हैं। ये ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल जहाँ से सारी शुरुआत होती है, हर एक ब्लड सेल इसी ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनता है। इस ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से 2 तरह के स्टेम सेल बनते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। इस लिम्फोइड स्टेम सेल से फिर फर्दर 3 तरह के लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम चलते हैं NK सेल्स का काम क्या है, नेचुरल किलर सेल्स का काम क्या होता है। देखो, अब नेचुरल किलर सेल्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी जो पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उन पैथोजेंस के अगेंस्ट ये काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये टारगेट सेल है। टारगेट सेल मतलब जिसको नेचुरल किलर सेल टारगेट करेगा। क्यों टारगेट करेगा? क्योंकि इसमें वायरस का इन्फेक्शन है। आप इसको ऐसे समझो कि आपकी बॉडी में वायरस ने एंटर किया और वायरस किसी सेल में जाकर एंटर कर गया। अब इस टारगेट सेल को ख़त्म करने का काम किसका है? नेचुरल किलर सेल का, क्योंकि इस टारगेट सेल को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो जैसे कोई वायरस अपने सेल में एंटर करता है तो उस सेल को ख़त्म करने के लिए नेचुरल किलर सेल जाकर उस सेल से बाइंड हो जाएगा। बाइंडिंग कैसे होगी इनकी बाइंडिंग होगी रिसेप्टर्स की हेल्प से। NK सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स की हेल्प से नेचुरल किलर सेल अपने टारगेट सेल पर जाकर बाइंड होगा। जब ये बाइंडिंग होगी तब नेचुरल किलर सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, ये जैसे समझो ये लाइसोसोम्स हैं, इन लाइसोसोम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आप, इसमें 2 प्रोटीन्स दिखा रखे हैं, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। रॉड लाइक दिखा रखा है ग्रीन कलर में और रेड कलर में ऐसा सर्कुलर दिखा रखे हैं। तो ये जो
ग्रीन कलर वाला है वो है परफोरिन नाम का एक प्रोटीन है, ये देखो आप परफोरिन। और ये जो रेड कलर वाला है इनको कहते हैं ग्रेन्जाइम्स। क्या नाम है? एक का नाम है परफोरिन, दोनों ही प्रोटीन्स हैं जो लाइसोसोम से रिलीज होते हैं नेचुरल किलर सेल के। एक का नाम है परफोरिन और दूसरे का नाम है ग्रेन्जाइम्स। अब इनका ऐसा नाम क्यों है वो भी हम लोग बात करेंगे जब इनका एक्शन समझेंगे हम। पहले हम बात करते हैं परफोरिन की, कि परफोरिन किस तरह से काम करता है। तो समझो ये आपका कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इस सेल को हमें ख़त्म करना है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है, अब हम इस सेल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एनके सेल जब आकर इससे बाइंड होगा तब एनके सेल रिलीज करेगा परफोरिन। अब जैसा कि इसका नाम है परफोरिन यानी परफोरेशन करने वाला, परफोरेशन कर देना मतलब किसी में होल कर देना, उसको कहते हैं परफोरेट कर देना उसे। तो परफोरिन क्या करेगा? परफोरिन जब जाकर अपने टारगेट सेल पे बाइंड होगा तो ये इसके सरफेस में यहाँ पर होल क्रिएट कर देगा, इनमें होल्स बना दिए इसने। अब ये सेल किसी ना किसी टिश्यू में प्रेजेंट होगा, जैसे समझो ये किसी कोई ब्लड सेल है या फिर समझो कोई टिश्यू सेल है, तो ये जहाँ भी होगा इसके बाहर हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। किसी भी टिश्यू में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड या ECF तो होता ही होता है। और अगर ब्लड की बात करोगे तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ब्लड का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तो बिकॉज यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए, तो होल्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है इन होल्स के थ्रू इस टारगेट सेल में एंटर करेगा। तो जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होल्स के थ्रू टारगेट सेल में एंटर करेगा तो ये टारगेट सेल धीरे धीरे स्वेलिंग होने लगेगी, इसका है ना, बल्जिंग होने लगेगी, ये सूजने लगेगा, एक्सपांड होने लगेगा और कुछ टाइम बाद में ये बर्स्ट हो जाएगा, इसकी बर्स्टिंग हो जाएगी। तो बेसिकली नेचुरल किलर सेल ने क्या किया? नेचुरल किलर सेल ने उस टारगेट सेल को ही बर्स्ट कर दिया जिसमें वायरस का इन्फेक्शन था। ठीक है, तो ये इस तरह से परफोरिन काम करता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा परफोरिन यानी कि परफोरेशन करने वाला। दूसरा है ग्रेन्जाइम्स। ग्रेन्जाइम्स का नाम कैसे पड़ा वो देखते हैं हम एक बार। देखो ग्रेन्जाइम्स ग्रेन्यूल्स यानी जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट है आपके एनके सेल्स में वो ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाई देते हैं, काफ़ी छोटे रहते हैं इसलिए। और जाइम्स वर्ड आया एंजाइम्स, तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम में ग्रेन्यूल्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया ग्रेन्जाइम्स। और ये ग्रेन्जाइम्स क्या करते हैं कि जैसे ये टारगेट सेल है, तो जब ग्रेन्जाइम जाकर इस टारगेट सेल पे बाइंड करेगा तब ये इस टारगेट सेल का अपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? अपोप्टोसिस। अब हम समझते हैं अपोप्टोसिस क्या होता है। तो अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई सेल है और उसकी एज कंप्लीट हो गई है, तो जब उसकी एज कंप्लीट हो गई तो अब ये सेल अपोप्टोसिस करेगा, यानी कि एक प्रोग्राम्ड तरीके से उस सेल की डेथ हो जाएगी। जब ग्रेन्जाइम्स जाकर किसी टारगेट सेल पे अटैच होते हैं तब ये ग्रेन्जाइम्स उस टारगेट सेल का अपोप्टोसिस इंड्यूस करवा देते हैं, यानी अब इस सेल की क्या हो गई, डेथ हो जाएगी इसकी एक प्रोग्राम्ड तरीके से। तो ग्रेन्जाइम्स अपोप्टोसिस इंड्यूस करके टारगेट सेल को खत्म करते हैं। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स आपकी बॉडी में जो टारगेट सेल्स होते हैं उनको खत्म करते हैं। अब इन टारगेट सेल्स में कौन कौन आता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये था इसका केवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एनके सेल्स में बेसिकली कुछ लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुरू करते हैं। तो एनके सेल्स जाके टारगेट सेल पे बाइंड हुए, बाइंडिंग की वजह से लाइसोसोम्स रिलीज होंगे। लाइसोसोम्स रिलीज करेंगे क्या, लाइसोसोम्स कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे जैसे कि एक प्रोटीन परफोरिन और एक ग्रेन्जाइम्स नाम के एंजाइम्स जो बेसिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये ग्रेन्जाइम्स क्या डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन जाकर जो टारगेट सेल्स है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देगा, यानी उनमें छेद या होल्स बना देगा। ठीक है, क्रिएटिंग पोर्स। पोर्स बनने की वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टारगेट सेल में एंटर कर गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसे टारगेट सेल में एंटर करेगा वो सेल कुछ टाइम बाद में बस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी भरता रहेगा तो कुछ टाइम में उसको बस्ट होना पड़ेगा। ग्रेन्जाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, ये टारगेट सेल्स में जाकर अपोप्टोसिस इंड्यूस करते हैं। अपोप्टोसिस की वजह से उस सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी। तो हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल के टारगेट सेल कौन कौन से हैं, कि एनके सेल्स किन किन पे काम करता है और दूसरे और क्या काम है एनके सेल्स के। तो देखो सबसे पहले एनके सेल्स अटैक करेगा वायरसेस में ना, ये वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है। वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के अलावा ये कुछ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ना। जिन सेल्स में अच्छा खासा वायरस का इन्फेक्शन हो गया उस सेल को ये खत्म कर देता है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या वायरस से डैमेज्ड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ख़त्म करता है। क्यों ख़त्म करता है ये समझो, क्योंकि ऐसे सेल्स ट्यूमर्स फॉर्म कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना आगे चल के ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्यूमर्स आप सबको पता होगा, ट्यूमर अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन,
अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन को ट्यूमर कहते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, लेकिन जब ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो ये सेल्स का डिवीजन चलता ही रहता है और चल के एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कैंसर का फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे ट्यूमर्स ही कैंसर होता है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है, कौन से टाइप के ट्यूमर्स को कैंसर बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ट्यूमर्स पे सारे, आप वो वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वायरस से डैमेज्ड सेल्स को खत्म करता है एनके सेल्स, ताकि वो आगे चल के ट्यूमर्स का फॉर्मेशन नहीं कर सके। और प्लस खत्म करना भी ज़रूरी है, नहीं तो वायरस अपना नंबर उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स केवल वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म नहीं करते। अगर ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, और ट्यूमर भी कैसा, कैंसरस, देखो ये जो मैलिग्नेंट वर्ड है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक टाइप होता है जिसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर का एक टाइप होता है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसी को आप कहते हो कैंसर, है ना। ट्यूमर के वीडियोस देख लो, आपको वहाँ पे बिनाइन मैलिग्नेंट सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जितने भी मैलिग्नेंट सेल्स हैं, यानी कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, इन सबको ये खत्म करता है, ताकि फर्दर आगे जाके ये कैंसरस ट्यूमर्स का फॉर्मेशन नहीं कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनके सेल्स। एनके सेल्स का कैंसर को प्रिवेंट करने का ये जो मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट रिसर्च की अगर मैं बात करतूँ, लेटेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ की बात करूँ, तो एनके सेल्स को आजकल कैंसर पेशेंट्स में कैंसर सेल्स खत्म करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। यानी ये एक थेरेपी बना रखी है कि एनके सेल्स को यूज़ करके जो कैंसर्स हो रखे हैं उनको ख़त्म करने का ट्राई किया जा रहा है आजकल। तो एनके सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा एनके सेल्स का क्या काम रहता है, एनके सेल्स कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। अब साइटोकाइंस क्या होते हैं, इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत डिटेल में वीडियो बना हुआ है सारा, वहाँ पे आप समझ सकते हो। साइटोकाइंस बेसिकली सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दूसरे सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन्स की हम लोग बात करते हैं। तो साइटोकाइंस बहुत से अलग अलग टाइप्स हैं जो हमने पढ़े थे ऑलरेडी, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स IL-2 है ना, हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स की अलग अलग WBCs में। उसके अलावा इंटरफेरॉन्स, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जैसे TNF अल्फा है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये बेसिकली एक ऐसा साइटोकाइन है जो ट्यूमर जो सेल्स होते हैं उनका नेक्रोसिस करता है ना, इनको खत्म करता है बेसिकली। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स क्या है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो GM-CSF, यानी CSF मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और GM मतलब ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो हिमेटोपोइसिस में रोल प्ले करते हैं। अगर आपने हिमेटोपोइसिस अच्छे से पढ़ा हो तो उस हिमेटोपोइसिस में आप देखें, एक बार चलते हैं वापस उसी पिक्चर पे, उस डायग्राम पे चलते हैं हिमेटोपोइसिस वाले। इसमें आप देखो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग सेल्स हैं, ये देखो आप, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ही आगे चल के अलग अलग सेल्स में डेवलप होती है। तो इन्हीं को ये स्टिमुलेट करता है, इन्हीं कॉलोनीज़ को ये स्टिमुलेट करता है ताकि हिमेटोपोइसिस एक एक्सीलरेटेड तरीके से चल सकें। समझ में आया। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो देखो इन पे भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि इंटरफेरेंस पे एक कंप्लीट ही वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा मैं हिंट दे दूँ कि इंटरफेरॉन क्या होता है, क्योंकि इसका एनके सेल से रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनके सेल्स केवल वायरस इन्फेक्टेड सेल को ही नहीं मारते। अब आप पूरा मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब इस वायरस इन्फेक्टेड सेल पे समझो आकर बाइंड हुआ एनके सेल, ये एनके सेल है, ये बाइंड हो गया, ये एनके सेल और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, मैं इसको टारगेट सेल बोल देता हूँ जिस पे वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है ना, मैं पर्टिकुलरली वायरस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो हमने अभी मैकेनिज्म क्या देखा कि ये इस टारगेट सेल को खत्म करेगा, चाहे अपोप्टोसिस इंड्यूस करके या इसको परफोरिन से इसमें परफोरेशंस करके। साथ साथ में ये नेचुरल किलर सेल्स इमीडिएटली इंटरफेरॉन्स भी रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स पता है क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन्स आसपास दूसरे भी काफ़ी सेल्स होंगे। अब चाहे आप कोई भी टिश्यू ले लो, उस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब एक सेल में तो टारगेट सेल जिस पे वायरस का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ऐसे सेल्स जिनमें अब तक वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी बिल्कुल हेल्दी सेल, अनइन्फेक्टेड सेल्स, ये इंटरफेरेंस जाके इन हेल्दी सेल्स को सिग्नल करेंगे कि वायरस का इन्फेक्शन है, और इन इंटरफेरेंस की वजह से इन सभी सेल्स में जो है वायरस का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। अब ये वायरस इन सेल्स को जो है
वायरस इन सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और इंटरफेरेंस केवल नेचुरल किलर सेल से रिलीज नहीं होते, ये जो टारगेट सेल्स हैं ये भी इंटरफेरेंस को रिलीज करते हैं, ताकि एटलीस्ट पास वाले सेल्स को तो वायरस से बचाया जा सके। आप ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा इंटरफेरेंस का और मेजर फंक्शन क्या है। तो एनके सेल्स केवल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म नहीं करते, दूसरे हेल्दी सेल्स को भी उस वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स वाई एनके सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप लोगों को नेचुरल किलर सेल्स अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी के तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।